प्रभु यीशु के पाक और सच्चे नाम में उस परमेश्वर यहोवा को जो राजाओं को उदय और अस्त करता है सादर प्रणाम। और प्रभु यीशु के नाम में आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को सादर शालोम। हम नबूकदनेस्सर के स्वप्न के बारे में जो बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है आज हम मनन करने वाले हैं और उसे सीखने के लिए मैं यीशु मसीह का सेवक आपका स्वागत करता हूं। नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा था और वो दुनिया के सब बहुत सारे देशों से जो ज्ञानी पुरुष थे उनको वो अपने दरबार में रखा करता था और उनसे उसने कहा कि तुम मेरा स्वप्न भी बताओ और मेरा फल भी बताओ, और कोई भी विद्वान सक्षम नहीं थे। तब सद्रक मेशक और अबेदनगो की दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह पाकर दानियल खड़ा होता है और दानियल राजा के स्वप्न को भी बताता है और उसके अर्थ को भी बता देता है, जिससे हम आज के परिवेश में कैसे वो पूरा हुआ और कैसे वो पूरा होने वाला है उसे हम आज देखने वाले हैं। दानियल 2 अध्याय उसके 31 से लेकर 35 वचन तक ऐसा लिखा है। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन से हम सीखने के लिए अपना मन लगाएं। इस संसार में कई साम्राज्य उदय हुआ और कई साम्राज्य अस्त हो गया। क्यों? परमेश्वर की योजना और राजाओं का विचार जैसे जैसे मेल खाया, परमेश्वर ने उनको विश्व सत्ता सौंपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं असीरियन साम्राज्य। असीरियन साम्राज्य सारी दुनिया में शक्तिशाली साम्राज्य हो गया था। दुनिया के सब देश के राजा उसको सम्मान देते थे, टैक्स भेजते थे और भेंट भी भेजते थे। उसके आदेशों का पालन करते थे। पूरी दुनिया उसके अधीन हो गई थी क्योंकि असूरी साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। ऐसे समय में इज़राइल के 2 भाग थे। एक भाग यहूदा था और एक भाग इज़राइल था। इज़राइली लोग, इज़राइल वाला जो भाग था जिसमें 10 राज्य थे, वे बिगड़ गए। परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीने लगे। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने विचार किया, मैं इज़राइलियों को दुनिया के बहुत सारे देशों में बिखराऊंगा और इनके देश को उजाड़ कर दूंगा। परमेश्वर के मन में ऐसी योजना आई। तो असूरी राजा लोग ऐसे राजा थे जिस देश पर वे आक्रमण करते थे उस देश को वे उजाड़ देते थे और वहाँ की जनता को दुनिया में बिखरा देते थे। परमेश्वर की योजना और असूरियों का विचार मेल खा गया और इसी प्रकार की सोच बेबीलोनी राजाओं में भी पाया जाता था। जी हाँ, अब हम आगे देखते हैं कि असुर जो है इज़राइल पर आक्रमण कर देता है और इज़राइली लोगों को दुनिया में बिखरा देते हैं और इज़राइल को उजाड़ देते हैं। जब असुरी लोगों ने देखा कि यहोवा ने इज़राइल को हमारे हाथ से नहीं बचा सका, तब वे यहूदा पर भी आक्रमण कर देते हैं। और यहूदा का जो संबंध था परमेश्वर से अच्छा था, परमेश्वर से बढ़िया संबंध था यहूदा का। परमेश्वर ने यहूदा पर आक्रमण की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी
राजा सन्हेरीब ने बड़ी सेना लेकर वो यहूदा पर आक्रमण कर दिया। तब परमेश्वर ने एक दूत भेजा और परमेश्वर अपना एक दूत भेजकर असुर की सेना को समाप्त कर देते हैं। ये जो घटना है ये 722-21 ईसा पूर्व की घटना है। और असुरी साम्राज्य की जो सेना है वो मर जाती है। जितने सामर्थी सेना थे, प्रतापी सेना थे, योद्धा थे, सूरवीर थे, महारथी थे, सब मर जाते हैं और असुर की सैन्य शक्ति कमजोर हो जाती है। इसका फायदा बेबीलोनी लोग उठाते हैं। बेबीलोन का जो राजा था नेबूकदनेस्सर, जो नबूकदनेस्सर का पिता था, वो असुर से बलवा कर लेता है और असुर और बेबीलोन की लड़ाई होती है और बेबीलोन का राजा जीत जाता है क्योंकि असुर की सैन्य शक्ति कमजोर हो चुकी थी। इसलिए विश्व सत्ता असुर के हाथ से बेबीलोन के हाथ में चला जाता है। तब तक ये जो यहूदा राज्य था इसका भी संबंध परमेश्वर से खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, इजरायलियों से भी ज्यादा यहूदी लोग बिगड़ जाते हैं। तो परमेश्वर उनके लिए भी यही विचार करता है कि मैं बेबीलोनी लोगों को उभारूंगा कि वो यहूदा देश में आए और यहूदा देश को उजाड़ दें, मंदिर को ढा दें, मंदिर के पात्रों को ले जाएं और यहूदियों को दुनिया में बिखरा दें और बहुत सारे लोगों को बंधुआ बना के ले जाएं। और सचमुच नबूकदनेस्सर आता है और 3 बार में आता है और 3 बार में वो यहूदा देश को उजाड़ देता है, वहाँ के बहुत सारे लोगों को बंधुआ बना के ले जाता है और बहुत सारे लोग दुनिया में बिखर जाते हैं। कुछ लोग यिर्मयाह को लेकर मिस्र चले जाते हैं जबरदस्ती। तब मिस्र पर भी नबूकदनेस्सर आक्रमण करके यिर्मयाह को ले जाते हैं, बेबीलोन ले जाते हैं। इस प्रकार से ये 587-86 ईसा पूर्व में यह घटना घटी कि यहूदी लोग निर्वासन काल में 70 वर्ष के लिए चले गए। अब हमें इस स्वप्न के जो मूर्ति है उसके बारे में देखना चाहेंगे। हम यहाँ इस मूर्ति में सोने का सिर देख रहे हैं और चांदी की छाती और भुजाएं देख रहे हैं। पेट और जांघें पीतल की है और टांगें लोहे की है और पांव जो है मिट्टी और लोहे के मिश्रण से बना हुआ है। नबूकदनेस्सर ने यह स्वप्न को देखा था और दानियेल ने उनके स्वप्न का अर्थ बताया। ये जो सोने का सिर है वो तू ही है, अर्थात बेबीलोनियन किंगडम, बेबीलोनी साम्राज्य। बेबीलोनी साम्राज्य को परमेश्वर 70 वर्ष के लिए विश्व सत्ता दी थी बेबीलोनी लोगों को, लेकिन ये नबूकदनेस्सर का जो बेटा था जिसका नाम था बेलशस्सर, वो परमेश्वर के विरोध में काम कर दिया। परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को मंगाया और उसमें शराब पी दिया। परमेश्वर उसके लिए बहुत नाराज हुआ। उसी दिन उसकी हत्या हो गई और बेबीलोनी लोगों के विश्व सत्ता को परमेश्वर मांदी लोगों के हाथ में दे दिया। परमेश्वर की योजना मांदी लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का अपमान करके बेबीलोनी लोग अयोग्य हो गए, इसलिए परमेश्वर मांदियों के हाथ में सत्ता दे दिया और मांदी लोग ठहराए हुए 70 वर्ष को पूरा करते हैं। बचा हुआ शेष वर्ष में 70 वर्ष होने भी जितना बाकी था उस शेष वर्ष में मांदी लोग विश्व सत्ता संभाले। जब 70 वर्ष पूरा हो गया तब परमेश्वर को ऐसे बादशाह की जरूरत थी जो इज़राइल को पुनः बसा दे। फारस के जो राजा थे उन लोग सोचते थे कि जब हमारा समय आएगा तो हम उजड़े हुए सारे देशों को बसा देंगे और वहाँ की जनता को वापस लौटा देंगे। इस प्रकार की सोच उन लोग रखते थे। परमेश्वर की योजना और फारसी राजाओं की सोच मेल खा गई, इसलिए परमेश्वर ने फारसी राजाओं को सत्ता दे दिया। फारस की जो शक्ति थी वो बहुत बढ़ जाती है और वो मांदी राजाओं को हराकर विश्व सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। 606 ईसा पूर्व से लेकर 536 ईसा पूर्व
ये बेबीलोनियन और मेडोनियन किंगडम था। जी हाँ, और यह ख़त्म कर दिया गया पारसी लोगों के द्वारा। और पारसी लोगों को 536 से लेकर 330 ईसा पूर्व ये जो समय है पारसी लोगों को परमेश्वर की ओर से दिया गया। पारसी लोगों ने इज़राइल की पुनर्स्थापना कराई। परमेश्वर के मंदिर को फिर से उन्होंने बनवाया और सारे यहूदियों इज़राइलियों को वापस लौटने की अनुमति उन्होंने दिया। बहुत सारे लोग दुनिया के बहुत सारे देशों में बिखरे रहे, क्योंकि उनके पास घर हो गया था, संपत्तियां हो गई थी, इसलिए नहीं लौटे। बहुत सारे लोग, जो लोग परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे और जो लोग बहुत गरीब थे, ऐसे ही लोग इज़राइल में ज़्यादा मात्रा में वापस आए। इस प्रकार से इज़राइल की पुनर्स्थापना होती है। हम इज़रा, नेहेमिया और एस्तर की पुस्तक में हम इसके बारे में पढ़ पाते हैं। हम आगे परमेश्वर का वचन देखते हैं। जब परमेश्वर का प्रयोजन पूरा हो गया, इज़राइल पुनर्स्थापित हो गया, परमेश्वर का मंदिर फिर से बन गया, तब परमेश्वर ने फारसी राजाओं के सत्ता को खत्म कर दिया। विश्व सत्ता उनके हाथ से छीनकर परमेश्वर ने यूनानी लोगों को सत्ता सौंप दी। यूनानी लोग सोचते थे कि जब हम दुनिया पर शासन करेंगे तो हम अपनी भाषा को दुनिया की भाषा बना देंगे, सारी दुनिया को एक संस्कृति के नीचे लाएंगे, ताकि पूरी दुनिया के सब लोग एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे की बात को समझ सकें, एक दूसरे से संबंध ज़्यादा बढ़ सके। इस प्रकार की सांस्कृतिक सोच इनके जीवन में पाई गई। ये बहुत विद्वान हुआ करते थे यूनानी लोग, और यूनान के साम्राज्य में एक बहुत सामर्थी सम्राट हुआ जिसका नाम था सिकंदर। और वो सिकंदर जो है पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य को फैला डाला। वो पारसी राजाओं के साम्राज्य को परास्त करके अपने साम्राज्य को बहुत फैलाया। जी हाँ, इस प्रकार से हम यूनान के साम्राज्य के बारे में देखते हैं। मिस्र में उन्होंने अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया नाम का स्थान बनाया, और वहाँ उसका लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय भी था। और वो उस समय वर्तमान में संसार में जितनी भी अच्छी बड़ी बड़ी किताबें थी उनका उन्होंने यूनानी में अनुवाद कराया, ताकि दुनिया के सब देश के लोग अपनी किताब को यूनानी में पढ़ें। उसने बाइबल का भी यूनानी में अनुवाद कराया, और यूनानी बाइबल की जो कॉपी थी उसे सेप्टुअजिंट वर्जन कहा गया, और वही वर्जन पूरे संसार में वितरित होने लगा। उसी को सारे यहूदी जो दुनिया में बिखरे थे पढ़ने लगे, उसी को जो यहूदी इज़राइल में थे उन लोग पढ़ने लगे। इस प्रकार से ये एक साहित्य प्रेमी और संस्कृति प्रेमी साम्राज्य जो है पूर्ण होता है। जी हाँ, लगभग 323 ईस्वी सन के बाद सिकंदर महान की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य कमज़ोर होने लगता है, और रोमी लोग इस साम्राज्य को हरा देते हैं। इतिहास के अनुसार 27 बीसी में, 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य की शुरुआत होती है, अर्थात एक साम्राज्य के रूप में, परंतु इसका बढ़ना 146 बीसी से आरंभ हो चुका था। इस प्रकार रोमन साम्राज्य इस संसार में अस्तित्व में आता है, और ये दुनिया के आधे से अधिक हिस्से पर राज्य करता है। जी हाँ, इस प्रकार रोमन साम्राज्य बहुत मजबूत साम्राज्य के रूप में हो जाता है। और रोमी लोगों को परमेश्वर ने शासन क्यों दिया? रोमी लोगों का विचार था कि हम पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, इमारतें बनाएंगे, न्यायालय बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे, और खेल की जगह बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे। इस प्रकार से इनके विचार सभ्यता विकास पर था, और ये अपने अपराधी को क्रूस पर मारा करते थे। प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में जन्म लेकर आना था और उसे क्रूस पर मरना था।
इसलिए परमेश्वर की योजना और रोमन साम्राज्य के शासकों का विचार एक जैसा हो गया। इसलिए परमेश्वर ने रोमी साम्राज्य को सत्ता दे दी। प्रभु यीशु मसीह रोमन साम्राज्य में जन्म लेकर आते हैं। इज़राइल भी रोमियों के अधीन था। यहूदिया, सामरिया, गलील, ये सब रोमियों के अधीन थे। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम में होता है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में जन्म लेकर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा की शुरुआत करते हैं और बहुत सारे लोग उससे कई प्रकार से नाखुश हो जाते हैं और वे रिपोर्ट करते हैं पिलातुस राज्यपाल के पास कि इसको मौत की सजा दो। कोई भी प्रकार की गलती नहीं पाई गई, फिर भी लोगों के निवेदन पर एक अपराधी व्यक्ति को छोड़ा गया और उसका सारा दोष यीशु पर लगाकर पिलातुस ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया। यीशु मसीह मर जाते हैं, उनको दफनाया जाता है और उनके कब्र के चारों ओर रोमन साम्राज्य का पहरा भी लगाया जाता है। और यीशु मसीह अपने कथनानुसार मुर्दे में से तीसरे दिन सदा के लिए जी उठते हैं। जब जी उठा तो रोमन सैनिक फिर से उसे अरेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यीशु मसीह अत्यंत महिमा में थे। किसी भी सिपाही में इतना दम नहीं हुआ कि वो उसे पुनः पकड़ ले। उन्होंने जाकर पिलातुस को बताया वो जी उठा है और महिमा में है, अब उसे कभी भी नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि वो अपने महिमा में है। और ये सारी बात की जानकारी पिलातुस ने रोम के सम्राट को, कैसर को लिख के भेज दिया। कहा जाता है कि वहाँ के म्यूजियम में वह रिपोर्ट आज भी रखी हुई है। और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले रोमन साम्राज्य में बढ़ने लगे। रोमी शासकों ने सोचा कि हम इस धर्म को और इस धर्म मानने वालों को तलवार से खत्म कर डालेंगे। लेकिन रोमी साम्राज्य के शासकों के द्वारा नाना प्रकार से सताव किए जाने पर भी मसीहियत रोमन साम्राज्य में फैलने लगा। रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा मसीही हो गए और सब जगह मसीहियों को मारा जाना, काटा जाना, ये सब चीज़ जारी था। और रोमन साम्राज्य में एक व्यक्ति हुआ और जो 306 ईस्वी सन से लेकर 337 ईस्वी सन तक रोमन साम्राज्य में सम्राट था और उसका नाम था कंस्टेंटाइन। कंस्टेंटाइन ने देखा कि रोमन साम्राज्य में सब जगह सिर्फ अशांति है, सिर्फ मसीहियत के कारण। तब उन्होंने सोचा इसे तलवार से तो ख़त्म नहीं किया जा सका, तो इस अशांति को शांति में कैसे बदला जाए। तो वह व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है। सम्राट जो है ईसाई हो जाता है, क्रिश्चियन हो जाता है और क्रिश्चियन धर्म को पूरे रोमी साम्राज्य का राष्ट्र धर्म करके वो घोषित कर देता है। उस समय जो सीनेट था, वो सीनेट ने इस बात में राजा को मदद किया और ऐसा सीनेट में, संसद में पास हुआ। ऐसा करने से रोमन साम्राज्य में शांति आ सकती है और ऐसा हुआ कि रोमन साम्राज्य में शांति आ गई। जब आम जनता ने देखा, लोगों ने देखा कि मसीही धर्म के लोगों को साम्राज्य में प्राथमिकता मिल रही है, तब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोग मसीही हो गए। जो लोग बाइबल पढ़कर, जो लोग यीशु मसीह को समझकर मसीही हुए थे, क्रिश्चियन हुए थे, उनकी संख्या कम हो गई। और फायदे के लिए साम्राज्यवाद के कारण जो लोग मसीही हुए, उनका जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो गया। इस प्रकार से एक नया धर्म पैदा हुआ, रोमन कैथोलिक धर्म। और जब रोमन कैथोलिक धर्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, 1000 वर्ष तक इनका शासन रोमी साम्राज्य में बना रहा। पोप का चुनाव होता गया और पोप जो है रोम के सम्राट से बड़ा माने जाने लगा। इस प्रकार पोप का शासन इस संसार में, रोमन साम्राज्य में स्थापित हो गया और इस संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पोप को माना जाने लगा। तो जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते थे, बाइबल से प्रेम करते थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे,
परमेश्वर की करुणा पर भरोसा करते थे, वे कैथलिज्म का, रोमन कैथलिक धर्म का विरोध करने लगे। और रोमन कैथलिक धर्म वाले लोग प्रोटेस्टेंट धर्म वालों को सताने लगे और उनको दबाने लगे। और ऐसा हुआ कि मार्टिन लूथर की अगुवाई में लगभग 16वीं सदी में मार्टिन लूथर के अगुवाई में प्रोटेस्टेंट अलग हो जाते हैं और कैथलिक अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से रोमन साम्राज्य दो भाग में टूट जाता है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये सब अलग हो जाते हैं और रोम, इटली जो है वो अलग हो जाता है। पर दोनों मसीही साम्राज्य के रूप में थे और जो यूनाइटेड किंगडम है वो फ्रांस पर विजय पा जाता है और यूनाइटेड किंगडम पूरी दुनिया पर अपना सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है। इसलिए कि रोमन साम्राज्य के द्वारा लोकतंत्र की नींव सारे संसार में डाली जा चुकी थी। दुनिया का कोई भी देश इंग्लैंड के अधीन रहना पसंद नहीं किए, फ्रांस के अधीन रहना पसंद नहीं किए। सब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, गुलामी किसी ने स्वीकार नहीं किया, अधीनता किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे को अब कोई साम्राज्य दिखाई नहीं देते। जी हाँ, फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हो जाता है और उस युद्ध में दुनिया के सभी सामर्थी देश भाग लेने लगते हैं और विश्व युद्ध हो जाता है। 1914 से 1919 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ और वर्साय की संधि के द्वारा उस युद्ध को शांत की गई। वर्साय की संधि के द्वारा जब इस युद्ध को शांत किया गया, जर्मनी बहुत ज़्यादा नाखुश था। जर्मनी बहुत ज़्यादा नाखुश था कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। फिर भी लगभग 20 साल तक युद्ध शांत रहा। इस 20 साल में हिटलर नाम का व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो जर्मनी को दूसरा विश्व युद्ध के लिए तैयार कर लेता है और 1939 में वो फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। इस प्रकार से दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और वो 1945 तक चला। जी हाँ, 7 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया जाता है और बहुत ज़्यादा हानि होती है। तब एक संस्था उदय होता है जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, UNO, और इसने युद्ध को शांत कराया और इन्होंने नियम बनाया कि दुनिया का कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी देश किसी देश को गुलाम नहीं बनाएगा, दुनिया का कोई भी देश अपनी सीमा नहीं बढ़ाएगा और सब देश को आपस में व्यवहारिक संबंध रखना है, मैत्रीता रखनी है। इस प्रकार से नियम बनाया। ह्यूमन राइट्स से भी उन्होंने मानव अधिकार का कानून बनाया। इस प्रकार से दुनिया में उन्होंने शांति लाई और उनका प्रयास ये है कि तीसरा विश्व युद्ध संसार में ना हो। और इस संसार में 1945 के बाद, रोमन साम्राज्य के बाद, इस संसार में एक दूसरा साम्राज्य आया। वो है सबसे आखिरी साम्राज्य, लोहे और मिट्टी के मिश्रण का युग, जिसे लोकतंत्र या स्वतंत्रता का समय ऐसा बोल सकते हैं। दुनिया का सब देश स्वतंत्र है, कोई किसी के गुलाम नहीं रहेगा, कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। जी हाँ, यह समय चलता रहेगा। यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आने वाले हैं। जब तक यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर ना आ जाए और कलीसिया यीशु मसीह के पास उठा ना ली जाए, तब तक यह लोहे और मिट्टी के मिश्रण का युग जारी रहेगा। जी हाँ, इस प्रकार से हम देखते हैं बेबीलोनियन साम्राज्य गुजर गया और फारस का साम्राज्य गुजर गया, यूनान का साम्राज्य गुजर गया, रोम का साम्राज्य गुजर गया और अब आया है लोहे और मिट्टी के मिश्रण का युग। ये मिलावटी युग है, ये दिखावटी युग है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। इस प्रकार का ये युग है। प्रेम की बात करेंगे मुंह से और अंदर में बैर रहेगा। सच्चाई की बात करेंगे मुंह से और अंदर में छल रहेगा। शुद्धता की बात करेंगे और वहाँ मिलावट जारी रहेगी। ये वो समय है, सारे संसार में ये चीज पाई जाती है। हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आने वाले हैं और कलीसिया उठा ली जाएगी।
जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब झूठा मसीह संसार में प्रकट होगा और झूठा मसीह संपूर्ण विश्व में और इज़राइल में अपने सत्ता स्थापित करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पूरी रीति से स्थापित नहीं कर पाएगा। 7 वर्ष गुजर जाएंगे और यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आ जाएंगे और झूठा मसीह और झूठा नबी को जीवित पकड़कर उसे आग और गंधक की झील में अनंत काल के लिए डाल देंगे और झूठा मसीह की सेना को अपने मुंह के फूंक से भस्म कर देंगे। और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर को शुद्ध करेंगे जो यहूदी लोग बनाए रहेंगे। जी हाँ, और उस मंदिर को शुद्ध करके उस मंदिर से प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष इस संसार में राज्य करेंगे। वो 1000 वर्ष का राज्य इतना स्वर्णिम और इतना आनंदमय, इतनी शांति और पवित्रता और धार्मिकता से भरा रहेगा कि कोई इन राज्यों को याद नहीं करेंगे। जो गुजर चुके हैं इन राज्यों को याद नहीं करेंगे। मिट्टी और लोहे के मिश्रण के युग के राज्य को, लोहे के राज्य को, पीतल के राज्य को, चांदी के राज्य को, सोने के राज्य को कोई स्मरण नहीं करेगा। जी हाँ, 1000 वर्ष के राज्य में ऐसी आशीष होगी कि लोगों को पीछे याद करने का मन नहीं होगा। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष इस संसार में राज करेंगे। हमने इस स्वप्न के बारे में पढ़ा कि एक पत्थर बिना खोदे लुढ़कते हुए आया और पूरी मूर्ति को पीस डाला। वो पत्थर कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो स्वर्ग से धरती पर आएंगे और अपना साम्राज्य इस धरती पर 1000 वर्ष के लिए स्थापित करेंगे। जी हाँ, और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दृश्य रूप में राज करेंगे। उसका जो साम्राज्य वो दृश्य होगा। हम यीशु मसीह का आदर करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहें। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की भक्ति में, परमेश्वर के मार्ग में चलने में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर की करुणा पर भरोसा करें, यीशु मसीह की धार्मिकता पर भरोसा करें। यीशु मसीह के कारण हम उस दृश्य राज्य में होंगे। हालेलुया। उसके बाद जब यीशु मसीह का अनंत कालिक राज्य स्थापित होगा, नया आकाश नया पृथ्वी में, तो हम अनंत काल तक यीशु मसीह के उस अनंतकालीन दृश्य साम्राज्य में भी होंगे। हम इस बात की आश्वासन यीशु मसीह के विश्वासियों को यीशु मसीह के नाम से देते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे और आपके लिए है और यह सत्य है, बदल नहीं सकता। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। पिता यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में प्रणाम। इस संसार में आपका अदृश्य राज्य है और यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मन फिराकर आपके अदृश्य राज्य में प्रवेश किया जाता है। हे पिता, यदि हम नहीं किए हैं तो उसमें प्रवेश कर जाएं, और यदि प्रवेश कर गए हैं तो बने रहें पिता, मसीह के आने तक या अपनी मृत्यु तक, ताकि हम आपके दृश्य राज्यों में भागी हो सकें। सब बात में आपको आदर मिले, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो, बहुत ऐसे आशीष दे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।